आज सदस्यता अभियान के अंतर्गत लखनऊ में कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा, इस कार्यशाला का उद्देश्य अपने देश को एक विकसित देश बनाना, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी कार्यकर्ता अपने से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की भावना को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कार्यशाला अपने देश को एक विकसित देश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे रखते हुए एक एक कार्यकर्ता अपने से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत बनाना, उसकी सदस्यता को बढ़ाना। आज भी हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और नई सदस्यता पर्व के साथ, नए अभियान के साथ हमारा संगठन और भी मजबूत होगा और हम देश की सेवा में और बेहतर काम कर सकेंगे। इस प्रकार की बातों को हमें और सभी कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए शीर्ष नेतृत्व जो है ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था और उससे हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ। सांसद हो या मंत्री हो, 20,000 का लक्ष्य भी दिया गया है। सांसद, मंत्री, विधायक और स्थानीय स्तर पे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिले के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सभी को व्यक्तिगत भी लक्ष्य दिया गया है और सामूहिक लक्ष्य भी दिया गया है, जैसे कि हर बूथ पे क्या करना है, हर बूथ पे कैसे लोगों को जोड़ना है और हमें व्यक्तिगत रूप से कितना जोड़ना है। वो सारे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही लक्ष्य दिए गए हैं। हम उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। 27 के चुनाव से पहले ये बड़ी भूमिका निभाएगा ये अभियान। बिल्कुल 27 के चुनाव के पहले भी। अब जैसा मैंने कहा कि ये कोई सिर्फ चुनावी कार्य नहीं है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपने शायद सुना भी होगा हमारे वरिष्ठ नेताओं को, हार होती रहती है, जीत होती रहती है, लेकिन ये कार्य हम राष्ट्र के सशक्त निर्माण के लिए इस कार्य को हमें करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत बनेगी। जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनेगी तो राष्ट्र भी मजबूत बनेगा। बंगाल रेप हत्या केस का उदाहरण देते हुए वे बोले, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं महिलाएं सुरक्षित हैं। दल से बड़ा राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सशक्त भाजपा, विकसित राष्ट्र, इस संकल्प के साथ, इस योजना के साथ हम लोग सदस्यता के लिए जाएंगे। जनता के बीच में सबको सदस्य जोड़ेंगे। दलित वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हों, व्यापारी हों, उद्यमी हो, सबके बीच में जाना, सबको अपना विषय समझाना। और जो नैरेटिव अभी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बनाने का काम किया कि संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, उन सब बातों को जनता के सामने स्पष्ट रूप से समझाना, उनको बताना, बातचीत करना और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ना। और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। उसका उदाहरण भी हमारे सामने, ये केवल कहने मात्र के लिए नहीं है। अभी जब हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने। ब्रिटेन को हमने पिछाड़ने का काम किया। ये सब चीज़ हमारे सामने आई हुई है। देश को हमने सुरक्षा का माहौल दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब बंगाल के अंदर स्थिति आप देखते हो, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिला का, बेटी का बलात्कार हुआ और एक इसकी बांग्लादेश के अंदर जब महिलाओं का अपमान होता है, हिंदुओं को काटा मारा जाता है, तो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग बोलते नहीं हैं। अयोध्या में घटना होती है लोग नहीं बोलते हैं, लखनऊ में घटना होती है लोग नहीं बोलते हैं। तो ये लगातार जब कोई बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर घटना होती है, महिलाओं का अपमान होता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों का चित्रण, उनका चरित्र जनता के सामने रखना और भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाना, उनको मजबूत करना। वहीं कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का आगामी उपचुनाव को लेकर कहना है, भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीतेगी। इंडिया गठबंधन ने जो भी भोली भाली जनता को ये बताकर गुमराह किया था कि बीजेपी संविधान बदल देगी, तो अब जनता इस चाल को समझ चुकी है। इंडिया गठबंधन सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा। के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीट चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने संविधान का भय दिखा करके आरक्षण समाप्त हो जाएगा
ये एक झूठी अफवाह फैला करके जो सफलता प्राप्त की इस बार नहीं होने वाली। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि विपक्ष के लिए सर्वोपरि परिवार है, फिर धर्म और उसके बाद जाति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि, पार्टी और परिवार उसके बाद आता। आज की कार्यशाला को लेकर वे बोली, सभी कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है और सभी कार्यकर्ता उस टारगेट को पूरा करेंगे। वाजपेयी जी की थी 11वां साल शुरू हो गया इनका। इन 17 सालों में हमने देश के खिलाफ क्या काम किया? इन्होंने हमेशा देश के खिलाफ काम किया है। इन्होंने देश का बंटवारा किया है, हम लोगों ने देश को एक किया है। भारतीय जनता पार्टी न जाति न धर्म, उसके लिए देश सर्वोपरि है। इनके लिए सर्वोपरि परिवार है, नंबर 1 में परिवार है, नंबर 2 में जाति धर्म है और नंबर 3 में जाति है। इनके लिए हमारे लिए नंबर 1 में देश है, नंबर 2 में पार्टी है और फिर परिवार उसके बाद है। मैम, अंदर जो कार्यशाला संपन्न हुई है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कार्यशाला संपन्न हुई है, सभी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता थे, सबको टारगेट दिया गया कि आप लोग क्षेत्र में लगिए। हम लोग अपने काम के दम पे क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में खड़े होंगे और जनता हमको स्वीकार कर रही है, पहले भी किया, अब भी कर रही है।